हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक वर्गीकरण की बात करी थी और वहीं साथ साथ हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करेंगे। तो वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट भाग है संरक्षित वन, सेकंड भाग है आरक्षित वन और थर्ड भाग है अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहले हम संरक्षित वन देखेंगे। तो ये जो संरक्षित वन जो हैं ये कुल वनों का 33% भाग पर हैं। ये कुल वनों का कितना परसेंट है? 33% है। ठीक है, संरक्षित वन। और वहीं इनका कितने 31.8 थाउजेंड वर्ग किलोमीटर में ये जो है ये वन फैले हुए हैं। ठीक है, और ये वे वन हैं जिन पर शासन का पूर्णतः नियंत्रण रहता है। इन पर जो शासन का मध्य प्रदेश जो सरकार है इसका पूर्णतः नियंत्रण रहता है। ठीक है, इन वनों पर मध्य प्रदेश सरकार का पूर्णतः नियंत्रण रहता है। इनमें पशु चराना और लकड़ी काटना पूर्णतः निषेध है। मतलब आप इसमें पशु नहीं चरा सकते। ठीक है, आप इसमें पशु नहीं चरा सकते और ना ही आप इसकी लकड़ी कटाई कर सकते हो। ना तो आप इसमें पशु चरा सकते हो, ना ही आप इसमें किसी तरीके की लकड़ी कटाई कर सकते हो। फिर सेकंड नंबर पे हम देखेंगे आरक्षित वन। तो ये वन है, ये कुल वनों के 65% भाग पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। टोटल वनों के 65% भाग पर कौन से वन पाए जाते हैं? आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन पाए जाते हैं। लगभग 62,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 62,000 वर्ग किलोमीटर पर ये जो वन है ये वन पाए जाते हैं। लाइसेंस के तहत इनमें कटाई की जा सकती है। मतलब अगर आपके पास लाइसेंस उपलब्ध होगा तो आप इन वनों के अंतर्गत कटाई कर सकते हो। ठीक है, तो लाइसेंस के तहत इनमें कटाई की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अवर्गीकृत वन। तो ये वे वन हैं ये बेहद कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मात्र ये 2% में है। ये 2% भाग पर ही ये अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग 2% भाग पर। ये 1.7 थाउजेंड वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और वहीं इनमें पशु चराना तथा लकड़ी काटना कटाई की जा सकती है। मतलब इसमें आप पशु भी चरा सकते हो, लकड़ी भी काट सकते हो। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। शासन प्रशासन इसमें मतलब दखल अंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब आपको इसमें पूरी स्वतंत्रता है पशु चराने की और लकड़ी काटने की। तो ये था हमारा वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। यहाँ पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश के विभिन्न वन। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे सागौन के वनों को। तो इसका सागौन के वन का बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है टेक्टोनेग्रैंडाइट। टेक्टोनेग्रैंडाइट इसका बॉटनिकल नेम है। राज्य के मध्य क्षेत्र में अधिकांशतः केंद्रित 17.8% भाग पर ये पाए जाते हैं। 17.8% भाग पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाग पर कौन से वन पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। लगभग 17.8% भाग पर सागौन के वृक्षों का कब्जा है। ठीक है, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? टेक्टोनेग्रैंडाइट। टेक्टोनेग्रैंडाइट इसका बॉटनिकल नेम है। अगर इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रमुख क्षेत्र है होशंगाबाद का बोरी घाटी और वहीं जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला जिले। ठीक है, अगर आप जैसे कि मध्य प्रदेश का आप इस तरीके से मैप बनाते हो तो ये जो ऐसे क्षेत्र बटे थे तो यहाँ कहीं आ जाता है होशंगाबाद, फिर इधर साइड आ जाता है जबलपुर, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा कहलाता था? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों वाला क्षेत्र कहलाता था। तो यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? सागौन के वन पाए जाते हैं। जैसे कि होशंगाबाद का बोरी अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, फिर जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला जिलों में विशेषतः ये सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे साल के वन। तो इनका बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबुस्टा। साल के वनों का बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबुस्टा और ये जो हैं ये पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये जैसे कि मध्य प्रदेश है तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे किसके वन पाए जाते हैं? साल के वन पाए जाते हैं। और टोटल कितने परसेंट भाग पर? 16.54% भाग पर। 16.54% भाग पर साल के वन पाए जाते हैं। और इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इनका प्रमुख क्षेत्र मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, मतलब पूर्व साइड का जो क्षेत्र है
ये वाला जो क्षेत्र है मंडला, बालाघाट, सीडी, शहडोल, यहाँ पर कौन से साल के वन पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बांस के वृक्षों की। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है डेंडोकैलेमस। इसका बॉटनिकल नेम क्या है बांस का? डेंडोकैलेमस। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर और भोपाल। तो आप बांस के इसके प्रमुख क्षेत्र जबलपुर हो गया, ठीक है, बालाघाट हो गया, बैतूल हो गया, फिर मंडला हो गया, सागर हो गया और ये भोपाल हो गया। तो यहाँ पे क्या है? बांस पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता जो है अधिकांशतः तेंदुपत्ता के जो वृक्ष हैं वो छत्तीसगढ़ के जाने के बावजूद मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य पूर्वी जिलों में तथा राज्य में लगभग 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत हैं। तो ये जो तेंदुपत्ता है ये जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया था, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हो गया था तो यहाँ पे पूर्वी साइड में क्या पाए जाते थे? ये तेंदुपत्ता ज़्यादातर पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? तेंदुपत्ता, ठीक है। तो अभी भी जो है पूर्व साइड में और मध्य साइड में देखोगे तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? तेंदुपत्ता पाए जाते हैं। राज्य के लगभग 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत है और इसमें तेंदुपत्ता से रिलेटेड राज्य में 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत हैं। तेंदुपत्ते से ही बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है, तेंदु के पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। तो लगभग राज्य में 260 बीड़ी कारखाने हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इसके प्रमुख क्षेत्र है सागर, और सागर में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है, सागर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी और शहडोल, ठीक है, पूर्व के क्षेत्र हैं ये भी ज़्यादातर, ठीक है, और मध्य के क्षेत्र में भी आ जाएंगे एक दो। तो आपको ये याद रखना है तेंदुपत्ता। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे खैर वृक्ष। तो खैर वृक्ष क्या है? शिवपुरी और बानमोर, मुरैना में कत्था बनाने के एक एक कारखाने हैं। आपने देखा होगा शिवपुरी और मुरैना दोनों ऊपर साइड मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश के मैप में, ठीक है, ऊपर साइड मिलेंगे ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, भिंड साइड यहाँ पे मिलेंगे आपको शिवपुरी और मुरैना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कत्था बनाने के एक एक कारखाने, ठीक है, शिवपुरी में भी और बानमोर में भी कत्था बनाने का कारखाने हैं। उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? गुना, शिवपुरी, जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया और होशंगाबाद, ठीक है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? गुना, शिवपुरी, मतलब ऊपर के तीन क्षेत्र गुना, शिवपुरी, फिर जबलपुर, सागर, दमोह और होशंगाबाद और उमरिया। फिर हम देखेंगे हर्रा के वृक्ष। तो ये जो वृक्ष हैं, हर्रा भी एक बहुत उपयोगी वृक्ष है, ये भी बहुत उपयोगी वृक्ष है। हर्रा वृक्ष के फलों से 35 से 40% टैनिन पाया जाता है। 35 से 40% टैनिन पाया जाता है हर्रा वृक्षों में, ठीक है। उसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना, होशंगाबाद जो है इसके प्रमुख वृक्ष है। हर्रा सबसे अधिक बालाघाट वनव्रत में पाया जाता है। तो याद रखना आप, हर्रा जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये बालाघाट वनव्रत में, ठीक है, हर्रा सबसे ज़्यादा बालाघाट वनव्रत में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाख की। तो लाख जो है वो मध्य प्रदेश में पलास, घोंट, कुसुम, बैर के वृक्षों और अरहर के पौधे से लाख प्राप्त होती है। उमरिया में लाख बनाने का कारखाना है। तो मध्य प्रदेश में पलास, घोंट, कुसुम, बैर के वृक्षों और अरहर के पौधे से लाख प्राप्त होती है। उमरिया में लाख बनाने का कारखाना भी है। और इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना और होशंगाबाद इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोंद की। तो गोंद जो है राज्य में बबूल, कुल्लू, सलाई आदि के वृक्ष पर्याप्त हैं। राज्य में बबूल, कुल्लू और सलाई आदि के ये जो वृक्ष हैं ये पर्याप्त हैं जिनसे गोंद निकाली जाती है, ठीक है, ये वृक्ष पर्याप्त है जिनसे गोंद निकाली जाती है। और इसमें अरेबिक गोंद, जिसमें प्रकारतः अरेबिक गोंद, एनोइंसस लटीभोगिया या फिर बबूल पेड़ से, और कुल्लू गोंद कुल्लू के पेड़ से, और सलाई गोंद सलाई के पेड़ से निकाली जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी,
मुरैना और रतलाम। ठीक है, तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन। ये यहाँ साइड पश्चिम साइड देख लो, ज़्यादातर आपको ये क्षेत्र कहाँ मिलेंगे? इसके पश्चिम साइड। यहाँ पे झाबुआ हो गया, धार, फिर ये खंडवा, ये खरगोन। ठीक है, फिर ये यहाँ पे ग्वालियर, शिवपुरी और देन मुरैना और रतलाम। ये आपको रतलाम, तो यहाँ पे पश्चिम साइड और ये चंबल साइड। तो यहाँ पे कौन से आपको गोंद के वृक्ष मिलेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे भिलाला वृक्ष की। तो भिलाला का जो वृक्ष है वो भिलाला वृक्ष से प्राप्त भिलाला फल भी बहुत उपयोगी होता है। मतलब इसके वृक्ष से जो फल प्राप्त होता है भिलाला, वो बहुत ही उपयोगी होता है। छिंदवाड़ा में इसका एक कारखाना है। छिंदवाड़ा में भिलाला का एक कारखाना है और भिलाला का उपयोग, इसके वृक्ष का उपयोग काय में होता है? स्याही, पेंट और औषधि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं इसके अगर प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? पूर्वी जिले। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर ये पूर्वी जिलों में पाया जाता है। ये वाले ज़िले कौन से? पूर्वी जिले। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में ज़्यादातर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? भिलाला के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे महुआ के वृक्षों की। तो महुआ के वृक्ष से प्राप्त महुआ फल का उपयोग शराब और औषधि दोनों में होता है। मतलब महुए के वृक्ष से शराब भी बनाई जाती है और औषधि भी बनाई जाती है, दोनों में महुए के वृक्ष का इस्तेमाल होता है। और ये जो है ये भी पूर्वी जिलों में विशेष रूप से पाया जाता है। महुए के वृक्ष भी आपको कहाँ मिलेंगे? पूर्वी जिलों में। ठीक है, महुए के वृक्ष भी आपको मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में कौन से वृक्ष मिलेंगे? महुआ के वृक्ष मिलेंगे। तो पूर्वी जिलों में महुआ और भिलाला दोनों मिलता है। तो यहीं पे हमारे जो मध्य प्रदेश के विभिन्न वन थे ये कंप्लीट होते हैं। शॉर्ट में देखते हैं कि कौन कौन से वृक्ष जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सागौन के और लाख के वृक्षों की बात करेंगे। तो सागौन और लाख के वृक्ष जो हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? जैसे कि सागौन और ये लाख के वृक्ष, ये आपको ज़्यादातर होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, तो यहाँ पे आपको कौन से वृक्ष मिलेंगे? आपको ज़्यादातर सागौन के वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, फिर वहाँ जगह सागौन और लाख दोनों के वृक्ष आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये वाले एरिया में मिल जाएंगे। ठीक है, सागौन और लाख दोनों के वृक्ष आपको ये वाले एरिया में मिलेंगे। फिर वहीं हम पूर्वी एरिया की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको कौन कौन से वृक्ष मिल जाएंगे? आपको साल के वृक्ष मिलेंगे। फिर वहीं आपको बांस के वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, साल, बांस, और फिर भिलाला भी आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलेगा। और एक और क्या मिलेगा? महुआ। ठीक है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आपको देखो कितने 4 मिल रहे हैं। साल के मिल रहे हैं, बांस के मिल रहे हैं, भिलाला मिल रहा है और महुआ मिल रहा है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता आपको ये मध्य प्रदेश में और यहाँ साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तेंदुपत्ता। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? तेंदुपत्ता। फिर हम देखेंगे खैर के वृक्ष। तो खैर के वृक्ष आपको मिलेंगे कहाँ पे? यहाँ पे चंबल साइड में आपको कौन से वृक्ष मिलेंगे? खैर के। शिवपुर और मुरैना में खैर के वृक्ष मिलेंगे। फिर वहीं हम देखेंगे कौन से वृक्ष? गोंद के वृक्ष। तो आपको पश्चिम साइड और चंबल साइड, ये पश्चिम और ये चंबल साइड। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो उत्तर पश्चिम साइड आपको कौन से वृक्ष मिलेंगे? गोंद के वृक्ष। ठीक है, उत्तर पश्चिम साइड आपको गोंद के वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, तो और फिर हम देखेंगे कौन सा? हर्रा का वृक्ष जो है आपको बालाघाट में मिलेगा। ये है बालाघाट, तो बालाघाट में आपको मिल जाएगा। ये है बालाघाट, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? हर्रा। ठीक है, तो हमने अभी देखा, देखो ये वाले जो जिले थे यहाँ पे हमको कौन कौन से वृक्ष मिल रहे थे? सागौन के वृक्ष मिल रहे थे और कौन से? फिर वहीं चल के हमको यहाँ पे लाख के वृक्ष मिल रहे थे। ठीक है, फिर हमने पूर्वी साइड देखे तो पूर्वी साइड हमको कौन कौन से वृक्ष मिले थे? यहाँ पे हमको साल मिला। ठीक है, बांस मिला और भिलाला मिला, और फिर वहाँ चल के महुआ। ठीक है, तो महुआ के वृक्ष भी हमको कहाँ मिलते हैं? पूर्व साइड मिलते हैं। तो पूर्व साइड हमें साल, बांस, भिलाला और महुआ के वृक्ष मिलते हैं। फिर हमें ऊपर यहाँ पे खैर के वृक्ष मिले। ऊपर कौन से? खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे उत्तर और पश्चिम साइड में आपको कौन से मिल जाएंगे? गोंद के वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, और फिर बाद में आपको यहाँ साइड यहाँ पे आप देखोगे इधर साइड, तो आपको यहाँ साइड कौन से मिल जाएंगे? ये वाले इस क्षेत्र में तेंदुपत्ता मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर आप तेंदुपत्ता के बाद हर्रा जो है आपको बालाघाट में मिलेगा। बालाघाट साइड यहाँ पे हर्रे का वृक्ष मिलेगा। सबसे ज़्यादा बालाघाट वनव्रत में हर्रे के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है।